प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। बारिक मोर सबको जय मसीह की। मैं बलराम सिंगावत एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वो है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान अनंत जीवन है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 23 वचन के अनुसार हम सब जानते हैं, पिछले संदेश में भी मैंने बताया। और पाप छोटी छोटी कुछ ऐसी गलतियां हैं, ऐसी कमियां हैं जो हम मानव जीवन में करते हैं, और ये ऐसे काम हैं जो हमारे जीवन में जाने और अनजाने में हम कर देते हैं, लेकिन ये सब पाप की कैटेगरी में आते हैं, पाप गिना जाता है। इन तमाम बातों में हर एक मनुष्य में एक घमंड या ईगो पाया जाता है। किसी न किसी काबिलियत को लेकर के हर व्यक्ति अपने आप में गर्व महसूस करता है, घमंड महसूस करता है। और बाइबल बताती है कि घमंड ही सारे पापों की जड़ है। हालेलुया। घमंड ही सारे पापों की जड़ है। सो हमें ये सोचना और जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हम घमंड तो करते हैं, लेकिन विषय में और किस पे हम घमंड करते हैं। पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह पर और यीशु मसीह में हूं, इसलिए मैं घमंड करता हूं। लेकिन आपका और मेरा और हम सबका जीवन जब हम सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचेंगे, हमारे जीवन का मूल्यांकन करेंगे, तो हम सचमुच में ये समझ पाएंगे कि क्या हम हमारे विश्वास के अनुसार हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं, या हमारे पास जो कुछ भी परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया है उस पर घमंड करते हैं। ये एक सोचने का विषय है। इसीलिए मैं आपके समक्ष परमेश्वर के वचन से यहेजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय 2 से 18 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसे शख्सियत के बारे में लिखा गया है, बताया गया है परमेश्वर के पवित्र वचन में, कि जिसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, सब कुछ मतलब सब कुछ, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। जब आप यहेजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय 2 वचन से लेकर के 18 वचन तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्गान सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे।
तेरे डप और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी, तुझी में बनाई गई थी, उसी के अंदर थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा संगीतकार था और उसके अंदर सब तरह की राग रागनियां उसके शरीर में थी। और आगे जब आप पढ़ेंगे 14 से लेकर के 18 तक, तो इसको इन सारी बातों पर ध्यान जाता है तो इसके अंदर घमंड आ जाता है। और बाइबल बताती है घमंड सारे पाप की जड़ है। और जब उसने अपने इन सारी जो वरदान के रूप में, आशीषों के रूप में परमेश्वर ने दिया, उस पर इसका ध्यान गया तो ये अपने आप को विशेष समझने लगा, अपने आप को अलग समझने लगा और यहीं से पाप आरंभ हुआ। हालेलुया, यहीं से पाप आरंभ हुआ और परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से निकाल करके नीचे धरती पर छोड़ दिया। और आज उसको हम शैतान के रूप में हम उसको जानते हैं, देखते हैं। शैतान कैसे शैतान बना? सिर्फ घमंड की वजह से। मेरे प्रियो, घमंड को अगर आप आपका जीवन में जगह देंगे, घमंड को अगर आप अपने जीवन याद रखते हुए, उसको आगे रखते हुए दूसरे को निशा आपको ले डूबेगा। यही घमंड आपको विनाश की ओर लेके चला जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है, जब हम कोई बात को सुन करके अनसुनी करें या नज़रअंदाज करें या उसको तोड़ने का प्रयत्न करें, तो ये घमंड की कैटेगरी में आता है। और घमंड हमारे जीवन में क्या करता है, और पाप से मृत्यु आती है। हमारा जीवन नाश की ओर चला जाता है, हमारा जीवन अशांति की ओर चला जाता है, हमारे जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां और बीमारियां आने लग जाती है। पाप अंगीकार जब हम करते हैं, इसी के द्वारा हमारा जीवन में उद्धार आता है। हालेलुया, छुटकारा आता है। भजन संहिता 32 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ने के लिए पूरा भजन में एक सारांश मिलता है कि गलतियों को, अपने गुनाहों को और अपनी बुराइयों को जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ अंगीकार कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ईश्वर पिता जो दयालु है, कृपालु है, वो हमें क्षमा कर देता है और यहीं से हमारा उद्धार आरंभ होता है। बहुत सारे लोग गलती तो करते हैं, मानते नहीं हैं, यहीं से गड़बड़ है। गलती हर मनुष्य करता है। मैं पिछले संदेश में बताया है, कोई धर्मी नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, लेकिन हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? उन गलतियों को जो हमने किया है, हम उनको माने, हम उनको स्वीकार करें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार दीन बने, नम्र बने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे सीखो, मैं कैसे दीन और नम्र हूँ। किसी मनुष्य का उदाहरण प्रभु ने नहीं दिया, उससे सीखो, उससे सीखो, इससे सीखो, वो कैसा दीन है, नम्र है। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो। हालेलुया। इसका मतलब मनुष्यों में कमी थी, इसीलिए प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, मैं कैसा दीन और नम्र हूँ। आप और हम सबको जरूरत है इन दिनों में हम घमंड को त्यागते हुए, हमारे धन को त्यागते हुए या उस पर ध्यान ना लगाते हुए, हमारी सुंदरता पर ध्यान नहीं लगाते हुए, हमारी जात पर ध्यान नहीं लगाते हुए, हमारे डिग्री पर ध्यान नहीं लगाते हुए, हम नम्र बने,
हमारा पद पर ध्यान नहीं लगाते हुए आज हम सब मनुष्यों को कौन पाप की ओर ले जा रहा है? पद, धन, सुंदरता, जात, भात, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें परमेश्वर से दूर ले जाने वाली बातें। परमेश्वर के पास आना है तो हमें हमारी गलतियों का अंगीकार करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। तब ही हम रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय 12 से 19 वचन तक जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जैसे एक व्यक्ति का अपराध सबके दंड का कारण बन जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति की धार्मिक जीवन से हम सब आशीष को पाते हैं, जीवन को पाते हैं। जैसा लिखा है, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुरूप होना चाहिए। हमारा जीवन जैसा प्रभु चाहता है, पिता परमेश्वर चाहता है, वैसा होना चाहिए। मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। लोग तो आप कितना भी अच्छा करो आपको बुरा कहेंगे, आपके अंदर गलतियां निकालेंगे, आपको डाउन करने के लिए, नीचा करने के लिए शायद वो कोशिश करेंगे, लेकिन आपको और हम सबको चाहिए कि हमारे कामों का, हमारे व्यवहार का, हमारी हर एक आध्यात्मिक कार्यों का हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें करना है, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है वो प्रसन्न हो सके और वो हमें आशीष दे। जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे और परमेश्वर के वायदे और वचन के मुताबिक हम अनंत काल का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें देता है, उस जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा सारा घमंड पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। चुनाव आपके हाथ में है, आप किस ओर जाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन तमाम भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो के द्वारा आपके वचन को सुना। पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपके वचन को सीखने के लिए उनके विवेक के पट को प्रभु आप खोल दे, ताकि हर एक झूठी शिक्षा, हर एक बनावटी बातों से प्रभु वो बच के रह सके। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।